हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए, आपने देखा ही है कि डिफरेंशिएशन इस तरह से कुछ होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको बोला क्या जाता है, ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये जो यहाँ पे वाई है वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इस वेरिएबल के साथ, ठीक है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स और वाई हैं ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अब इनको क्या है, एक को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनमें कौन सा जो है डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट, तो देखिए जो वाई है वो हमारा होता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिपेंडेंट और जो एक्स है ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज जो हम इसमें देखेंगे वो है हमारे बेसिक रूल्स फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। मीन जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसका आपको जो है पता लग जाएगा। देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बताऊँगी, तो जो इसका फर्स्ट रूल है वो हमारा है पावर रूल। मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी कोई रेज टू पावर n है, या n मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो जैसे कि पावर रूल बोलता है कि अगर हमारे पास इस तरह का वेरिएबल है डेरिवेटिव में, तो इसके का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो देखिए, ये हमारा होता है n x रेज टू पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ x। मतलब कि जो यहाँ पे वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबल, उसकी पावर है कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम जो पावर है उसको नीचे लाएंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस वेरिएबल को, और इस वेरिएबल की पावर ऊपर हम एक माइनस कर देंगे, जो इसकी ओरिजिनल पावर थी उसमें से एक हम माइनस कर देंगे। और साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब हम जो वेरिएबल था उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जाम्पल है x रेज टू पावर 5। तो देखिए ये हमारा है ऐसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5। तो ये हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम पावर को लिखेंगे 5, अब लिखेंगे वेरिएबल जो कि हमारा है x, अब इसकी पावर जो है एक माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। अब हम साथ में यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास इस बार है x, तो dy/dx ऑफ x, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 1 होता है। किसी भी वेरिएबल का उसी के साथ अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारा 1 होता है। तो ये हमारा इसलिए यहाँ पे आ जाता है 5x रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास है x रेज टू पावर -3, इसका क्या है, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, देखिए dy/dx ऑफ x रेज पावर -3। तो ये हमारा आ गया, देखिए -3। अब लिखेंगे वेरिएबल, पावर कर देंगे एक माइनस, तो -3 - 1 हमारा कितना आ जाएगा, -4। साथ में डेरिवेटिव ऑफ x वो कितना है, मैंने अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव जो हमारा x का होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पावर रूल हमें डेरिवेशन बताता है। सेकंड जो हमारा रूल है वो है कांस्टेंट रूल। मतलब कि अगर आपसे किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव पूछ लिया जाए तो वो हमेशा क्या है, 0 होता है, अकेली कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया जाए 5 का, डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये क्या है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है 0 होता है हमेशा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, देखिए स्केलर मल्टीपल रूल। मतलब कि स्केलर होते हैं हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको स्केलर बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर स्केलर जो कांस्टेंट टर्म है वो किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ जो है जुड़ी होगी, ठीक है, साथ में होगी, तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे उस फंक्शन का। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि डेरिवेटिव बोला गया है c(f(x) का, तो हमने c को बाहर निकाल दिया। c यहाँ पे क्या है, एक स्केलर मल्टीपल है, और फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, f(x) का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि dy/dx ऑफ 2x। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया गया है x से, तो
तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे x का, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे 2 आंसर। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, कई बार क्या करते हैं हम डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है जैसे कि, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे कि एफ डैश एक्स। ठीक है, जैसे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं वाई डैश। ठीक है। नेक्स्ट है सम रूल। सम रूल बोलता है कि अगर हर एक जो यहाँ पे वेरिएबल है ये इंडिविजुअली अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको अगर ये हमें ऐसे साथ में आ जाएं तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए अब डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे सेकंड वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर थर्ड का। जैसे कि अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 को लिख देंगे, साथ में आ जाएगा x, राइट, और x रेज़ पावर 1 हो गया, तो वो हमारा x ही है। फिर प्लस कर देंगे, अब इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 3 को बाहर ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, प्लस और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना होता है 0, तो ये हमारा आ गया देखिए 2x प्लस 3। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस रूल, इसको बोला जाता है। मीन्स अगर हमारे पास जो देखिए इस तरह की टर्म्स होंगी, यहाँ पे क्या है बीच में माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे पहले इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इस टर्म का, बीच में माइनस लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। एक तो स्केलर मल्टीपल हुआ है एक्स रेज़ पावर 5 के साथ, और साथ में जो एक्स रेज़ पावर 5 है यहाँ पे पावर रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 को हमने बाहर ले लिया, डेरिवेटिव आएगा एक्स रेज़ पावर 5 का, माइनस यहाँ पे भी हम 6 को बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव हमारा आएगा एक्स रेज़ पावर -4 का। तो अब देखिए ये कितना आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 और एक्स रेज़ पावर आ जाएगा 4, यहाँ पे -6 इंटू यहाँ पे कितना है -4, और एक्स रेज़ पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे -5, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एक पावर और माइनस होगी, तो -4 -1 हो गया -5। तो ये हमारा आ गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 एक्स रेज़ पावर 4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 6 4 हो गया 20 एक्स रेज़ पावर -5। इस तरीके से जो है देखिए डिफ्रेंशिएशन को किया जाता है। ये देखिए एक्चुअली स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें आ गई बेसिक, तो फिर जो आगे डिफ्रेंशिएशन होती है वो जो है आसान हो जाती है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता होती है कि हमें कहाँ पे किस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएशन करनी है। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास दो फंक्शन होंगे, जैसे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, देखिए क्या, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड जो कि हमारा जी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारा है एफ एक्स। तो ये ऐसे भी होता है, देखिए फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, या फिर ऐसे होता है कि u, मतलब जैसे आपको याद रह जाए आसानी से, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो आई थिंक ये वाला आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है, या फिर ये वाला जो है याद रह जाता है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे, एक ये पूरा फंक्शन है और सेकंड ये वाला फंक्शन है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा। पहले तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगी हमारी, अब देखिए x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो ये हमारा जाएगा कितना 1 माइनस 0, राइट, बीच में लगेगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या था, सेकंड फंक्शन जो हमारा था उसको लिखना था और डिफ्रेंशिएशन करनी थी हमने फर्स्ट फंक्शन की, जो कि है ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा था सेकंड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, देखिए 5 और एक्स रेज़ पावर 3 की क्या आएगी डिफ्रेंशिएशन, 3 एक्स रेज़ पावर 2, राइट, और प्लस में साथ में आएगा 3x का जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो आएगी हमारी 3, और -1 का आ जाएगा यहाँ पे -0।
ओके, तो अब ये देखिए कितना आ गया हमारा। अब ये हमारा आ गया 5x³ प्लस 3x-1। अब ये वाली आ गई साथ में प्लस x-1, और ये आ गया हमारा 5 3 सा 15x² प्लस 3। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो होता है कोशेंट रूल, या फिर U/V रूल भी जो है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो फंक्शन जब ऐसे होंगे एक फ्रैक्शन के रूप में, तो हम कैसे जो है उनकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड फंक्शन है g(x), इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं हम, ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो नीचे हो गया सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अब माइनस लग जाता है, और फिर यहाँ पे होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड की जगह यहाँ पे क्या होगा g(x), जो फंक्शन होगा हमारे पास वो जो है यहाँ पे लिखा होगा। जैसे कि इसको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे U/V मैंने लिखा है, तो इसको देखिए यहाँ पे ये हमारा ऐसे आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, पर यहाँ पे क्या है u और v क्या है हमारे फंक्शंस हैं x के। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्या नीचे आएगा v², ऊपर आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u x के साथ माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, जो प्रोडक्ट रूल है उसमें क्या है सिर्फ ऊपर वाली टर्म है, लेकिन उसमें क्या है बीच में प्लस है। ठीक है, और जो हमारा क्वोशिएंट रूल है इसमें बस ये होता है कि इसमें ना इधर उधर को एक टर्म चेंज है। जैसे कि उसमें था फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लेकिन इसमें है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन v², मीन्स सेकंड जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखिए एग्जाम्पल है 2x + 3/x-2। तो ये हमारा है u, ये है हमारा v। तो मैंने क्या बताया आपको dy/dx। देखिए ये हमारा आएगा, नीचे क्या आएगा हमारा v का स्क्वायर जो कि सेकंड फंक्शन है x-2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर हम इसी को लिखेंगे x-2। अब डेरिवेटिव निकालेंगे 2x + 3 का, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव देखिए आपको अब तक तो आ ही गया होगा कि इसका आएगा 2। ओके, बीच में लगेगा माइनस साइन। अब साथ में यहाँ लिखेंगे अब हम फर्स्ट फंक्शन जो कि है 2x + 3। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे x-2 का, और x-2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो ये हमारा आ गया, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2x - 4, फिर माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2x, और माइनस अंदर लेके जाएं तो इस तरीके से, और नीचे आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2x से 2x कैंसिल हो गया, -4 - 3 कितना आएगा -7, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है यहाँ पे इस तरीके से v², v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए रेसिप्रोकल रूल, जो कि है dy/dx ऑफ 1/fx। क्या आप मुझे बता पाओगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कौन सा रूल इसमें आप अप्लाई करोगे। अब देखिए इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, जो हमने अभी क्वोशिएंट रूल पढ़ा u/v वाला, वही इसमें अप्लाई होगा। तो एक है देखिए इसमें हमारा आएगा क्या, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है जो सेकंड फंक्शन है उसका होल स्क्वायर होता है, राइट। ऊपर क्या होगा ये वाला फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन होगी इस वाले फंक्शन की। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितनी होती है 0 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 1, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस तो मैंने बताया था ये हमारा आ जाएगा देखिए dy/dx ऑफ fx, राइट। अब ये टर्म 0 हो गई, तो ये हमारा कितना आ गया माइनस dy/dx ऑफ fx अपॉन fx का होल स्क्वायर। ये क्या है आपने रिमेंबर रखना है हमेशा।
याद रखना है इसको, क्योंकि पता क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 अपॉन कोई फंक्शन होगा ना, तो उसमें क्या होगा कि ये वाली टर्म जो है एकदम से ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और नीचे उस फंक्शन का स्क्वायर लगाना है और साथ में माइनस साइन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर एग्जांपल है हमारे पास 1/x⁵। अब ये क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको बोल दिया इसकी डिफ्रेंशिएशन करो। तो एक तो है आप पूरा फॉर्मूला लगाइए या फिर आप डायरेक्ट इसमें क्या कीजिए, देखिए रेसिप्रोकल रूल क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालिए। यहाँ पे पहले तो माइनस लगाइए, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5x⁴, और नीचे क्या कीजिए इसका होल स्क्वायर x⁵ का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा देखिए 5 2 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -5x⁴/x⁴10। ठीक है, तो ये जो है सबसे आसान है कि आप ऐसे कर दीजिए। तो इससे क्या है कि ये वाला स्टेप जो है आपका बच जाता है, क्योंकि आपने क्या है कि इसको रिमेंबर कर लिया है। अब ये है, इसको आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते राइट, इसको भी क्या है आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, ये जो यहाँ पे x⁻10 है इसको ऊपर लेके जाना है। तो ये हमारा आ जाएगा देखिए कितना -5x⁴, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो 4 - 10 कितना आएगा -6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -5x⁻6। ओके, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए लास्ट, ठीक है। और इससे क्या है कि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से। तो इसमें भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, देखिए u/v की फॉर्म में ये है, तो हम कोशेंट रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा देखिए क्या आ जाएगा, अगर इसका मैं देखिए डेरिवेशन, इसको देखिए अब हम कैसे करेंगे, नीचे क्या करेंगे इस टर्म का स्क्वायर 1 - x + x², इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ऊपर इसको एज इट इज़ लिख देंगे पहले तो 1 - x + x², और इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 1 का होता है 0 और x का कितना आएगा 1 + x² का कितना आएगा 2x। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा माइनस लगेगा। अब इस वाले को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसका जो है डेरिवेटिव निकालेंगे, जो क्या आएगा हमारे पास 1 का 0 - x का क्या आएगा -1 + x² का क्या आएगा 2x। इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन सा रूल अप्लाई किया, यहाँ पे कौन सा रूल हुआ, डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे 1 - x है, और इसमें पावर वाला रूल अप्लाई हुआ है, x² है तो इसका होता है 2x, ठीक है। और एक कोशेंट रूल भी इसमें अप्लाई हुआ। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है हम एक साथ अप्लाई करते हैं, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हम याद रखें कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया, लेकिन यस हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। कोई भी स्टेप जो हमें भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई एक स्टेप भूल गए तो फिर क्या है वो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।